श्री राधे। आइए आज 64वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण की महत्ता बताई है। उस समय समाज में ब्राह्मण का कार्य अध्यात्म चिंतन, शास्त्र चिंतन और आत्मोपासना। तो इसलिए ये धन संपत्ति प्रॉपर्टी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। समाज के उत्थान के लिए, समाज की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए निरंतर रत रहते थे। इसलिए ब्राह्मणों की संपत्ति किसी भी कीमत पर नहीं छीनना चाहिए, ये संकेत देने के लिए कथा है। एक दिन की बात कि यदुओं के जो कुमार थे, बहुत सारे राजकुमार हैं, भगवान के बहुत सारे पुत्र पौत्र हैं। एकदोपवनम राजन जगमु यदु कुमार का। एक बार उपवन में गए यदु कुमार, बहुत सारे थे। वहां खेलते खेलते एक कुआं था, सूखा कुआं जहां पानी नहीं था। तो उस कुएं में क्या देखते हैं, महासत्तम अद्भुतम, बहुत बड़ा कोई जीव देखा। और वो था क्रिकलास, गिरगिट, बहुत बड़ा क्रिकलास गिरगिट था। ऐसा कहते गिरिनिभम, पर्वत जैसा बड़ा था। सब लोग आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने रस्सी बांधकर उसको किसी तरह से ऊपर खींचने का प्रयास किया। रस्सी से बांधकर बड़ा प्रयास किया, पर वो ऊपर नहीं आया। जब नहीं आया तो भगवान से जाकर कहा कि जी एक बहुत बड़ा गिरगिट है, बेचारा कुएं में पड़ा हुआ है, दुखी है। उसको ऊपर निकालने का प्रयास किया, नहीं निकल रहा। भगवान आए तो भिक्षु जहार बामे न तम करे न सलीलया, अपने बाएं हाथ से पकड़कर बड़े आराम से ऊपर उठा लिया भगवान ने। और भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उस गिरगिट ने अपना रूप बदल लिया और बदलकर एक दिव्य देवता का शरीर धारण किया। संतप्त चारी का चानी कर चारु वर्ण, एकदम तपे हुए सोने की तरह एकदम पीला, बढ़िया सुंदर रूप धारण किया, एकदम देवता का रूप धारण किया। तो भगवान तो सब जानते थे, फिर भी सबको सुनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप कौन है और क्यों इस क्रिकलास की योनि में, इस गिरगिट की योनि में आपको क्यों आना पड़ा। जब भगवान ने ये बातें पूछी तो वो बोलते हैं, ये थे राजा नृग, बहुत बड़े दानी। कहते निगो नाम नरेंद्र हम इक्ष्वाकु तनय, प्रभु में राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृगु। और दानियों की चर्चा आपने कहीं सुनी होगी तो मेरा नाम अवश्य सुना होगा। दानियों में राजा नृग की चर्चा सुनी जाती है। और वो स्वयं कहता, पृथ्वी में जितने धूल के कण होंगे शायद उतनी गायें तो मैंने दान में दी। थोड़ा उसका दान का अभिमान भी है, वो भी बोल रहा है। यावत्यः सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकया, आकाश में जितने तारे नक्षत्र हैं, पृथ्वी में जितने धूल के कण होंगे उतने हैं। और यावत्य वर्षधारा, जितनी बारिश की धाराएं होती हैं, तावती अददाम स्मगा, मैंने उतनी ही गायों का दान किया। गाय भी बूढ़ी लंगड़ी दूध न देने वाली नहीं, कैसी गाय का दान किया। पयस्विनी तरुणी शील रूप, दूध देने वाली जवान गाय, शील रूप गुण से उत्पन्न और कपिला रंग की, और सिंह में सोना मण के, और न्याय पूर्वक कमाई हुई संपत्ति से न्यायदा, और रूप्य खुरा, और खुर में चांदी के खुर बनाकर उसमें लगाकर बछड़े के साथ मैंने ऊपर रेशमी वस्त्र आदि उड़ाकर मैंने गायदान दी है। और गायदान के साथ गोभू हिरण्य यतना स्वहस्तिन,
जिस ब्राह्मण को गाय चाहिए, जिसको भूमि चाहिए, जिसको सोना चाहिए, जिसको भवन चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो जिसको चाहिए, और किसी ब्राह्मण की शादी नहीं हुई हो तो कन्या भी, ये सब मैंने किया। परंतु एक कहीं पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई। कस्यचित् द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा साच मया दत्ता द्विजातये। किसी ब्राह्मण को गाय दी थी, ब्राह्मण गाय लेके जा रहे थे, अचानक ब्राह्मण के हाथ से गाय छिटक गई और भागते भागते वापस आकर हमारा जहां गायें रखी हुई थी, गायों का झुंड था, वहीं आकर शामिल हो गई। अब इस बात को मैं तो जानता नहीं था, तो उस गाय को दोबारा दान दी होगी मैंने। भाई जो अपने पास रखी हुई गाय उन्हीं में से दान देता था। जब एक ब्राह्मण से तो गाय छूट गई और हमारे गाय के झुंड में आकर मिल गई, जब उसी गाय को किसी ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ले जा रहा था, तो पहले वाले ब्राह्मण ने देखा कि ये गाय तो मुझे दी थी, दूसरे ने कहा ये तो राजा ने अभी मुझे दी है। तो आपस में विवाद करते हुए दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास पहुंच जाते हैं। नृग समझ गया कि भाई गलती से जो है एक ही गाय को दोबारा दान दी गई होगी, वापस आ गई होगी, पता नहीं चला, दान दी गई। तो ब्राह्मणों से कहा एक गाय के बदले आप 10,000 गाय ले लो, परंतु मुझे क्षमा करो। ब्राह्मण भी बड़े अड़ियल थे, दोनों ने कहा 10,000 क्या, कई लाख भी गाय दोगे, हम नहीं लेंगे, इसी गाय को लेंगे। ऐसे कहते हुए दोनों गाय को छोड़कर चले गए। गाय देते भी तुम ही और छीनते भी तुम हो। तो अनजाने में हुआ ये अपराध, दोनों गाय को लेकर छोड़ के चले गए और तभी उनकी मृत्यु का समय आ गया। मैं जब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद धर्मराज की नगरी में गया, तो धर्मराज ने कहा देखो तुम्हारा एक छोटा सा अपराध है कि एक गाय को 2 बार तुमने दान दिया है, तो पुण्य की तो कोई था नहीं, तो पहले तुम पुण्य भोगोगे, धर्म का फल भोगोगे, स्वर्ग आदि भोगोगे या पाप का फल भोगोगे। तो राजा नृग ने कहा कि पहले मैं पाप का फल भोगना चाहता हूं, तब मैं ये इस कुएं में गिरगिट के रूप में अपने आप को पाता हूं कि उस ब्राह्मण को अनजाने में एक गाय दोबारा दान देने के फलस्वरूप मुझे गिरगिट बनना पड़ा और आपके श्री कृष्ण के हाथ के स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया है। तो इस प्रकार से अपनी सारी आप बीती सुनाई। तो सुनाने के बाद कहा कि प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए, मेरा अपार पुण्य है, स्वर्ग में जाकर पुण्य का भोगता हूं। वो जब भगवान कृष्ण को परिक्रमा करके राजा नृग चले जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों को समझाते हुए कहते, देखिए क्या कहते हैं, दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तमग्ने मनागपि तेजी यशोपि किमुत राज्ञामीश्वर। कहते ब्रह्मस्वम दुर्जरम, ब्राह्मण की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से पचती नहीं, दुर्जरम माने पचती नहीं। आपने ब्राह्मण की संपत्ति को छल से, कपट से, जबरदस्ती जैसे भी छीनाओ, वो प्रॉपर्टी पचेगी नहीं है। भुक्तम अग्ने मनागपि, बेसर अग्नि आप खा ले तो शायद अग्नि पच जाए, परंतु ब्राह्मण की संपत्ति पचती नहीं है। तेजी सभी बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा लोगों को भी ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी नहीं पचती, तो इस राजाओं को भी नहीं पड़ती, तो सामान्य मनुष्य तो ब्राह्मण की प्रॉपर्टी को कैसे पचा सकता है। भगवान कहते हैं, बहुत गजब के श्लोक हैं, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। मैं हलाहल को इतना खतरनाक नहीं समझता हूं, क्योंकि हलाहल को शांत करने का कोई उपाय है। हलाहल को
के विष को दूर करने का प्रतिक्रिया है, उपाय है। परंतु ब्रह्म स्वम विषयम प्रोक्तम, ब्राह्मण की प्रॉपर्टी आपने ले ली, वो ऐसा जहर है, वो ऐसा विष है जिसका कोई इलाज नहीं है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हिनस्ति विषमत्तारम बन्नी अदभि समाप्यते, यानी आपने जहर खा लिया तो आप मरेंगे, आपका कुल समाप्त नहीं होगा। और आप बाई चांस अग्नि में गिर गए तो आप जल के मरेंगे, परंतु कुलम समूलम दहति, ब्राह्मण की प्रॉपर्टी अगर आपने छीन ली, आप तो नष्ट होंगे होंगे, सारा आपका कुल भी नष्ट हो जाता। अग्नि तो एक व्यक्ति को जलाती है और जहर एक व्यक्ति को मारता है, परंतु ब्राह्मण की प्रॉपर्टी ब्रह्मस्व तो सारे कुल को नष्ट कर देता है। ब्रह्मस्वम दुरनुज्ञातम भुक्तम हंति त्रिपुरुषम, अनजाने में ब्राह्मण की प्रॉपर्टी खा ली, अनजाने में अगर ब्राह्मण की संपत्ति ले ली हमने, तो कहते पूर्व के तीन पुरुष और आने वाले 3 पीढ़ी, बीते हुए 3 पीढ़ी और आने वाली 3 पीढ़ी का सर्वनाश हो जाता है। और प्रसह्यतु बलात् भुक्तम, अगर जबरदस्ती छीन कर जानबूझकर ब्राह्मण की संपत्ति ली, तो 10 पूर्वाम 10 पराम, आपसे पहले की 10 पीढ़ी का सर्वनाश होगा और आने वाली 10 पीढ़ी का सर्वनाश होगा। और ब्राह्मण आपके द्वारा धन संपत्ति छीनने से अगर रोएगा, तो जितनी जमीन के रेत, जमीन के कण जितने गीले हो जाएंगे, उतने वर्षों तक आपको कुंभिपाक नरक में जाना पड़ेगा। तो अंत में भगवान, ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किसको? यदुवंशियों को। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवित्तिं हरेच्छय, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते किमि, दूसरे के द्वारा दी हुई संपत्ति हो या स्वयं की दी हुई संपत्ति हो, ब्राह्मण की आजीविका का अगर अपहरण कर लिया तो 60,000 वर्षों तक विष्टा में कीड़ा होना पड़ता है। ये भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। तो इसलिए विप्रम कृतागसमपि, अगर ब्राह्मण ने छोटा मोटा अपराध भी कर लिया तो उनसे द्रोह नहीं करना। बच्चों अपने बालकों से कहते हैं, अगर छोटा मोटा अपराध ब्राह्मण से हो भी जाए, उनसे द्रोह नहीं करना। घनंतम आपको एका थप्पड़ भी मारे, आपको गाली भी दे, तो नमस्कार करना, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। जैसे मैं ब्राह्मण को नित्य प्रणाम करता हूं, वैसे भी आपको करना है। ये आज्ञा देकर भगवान अपने भवन की ओर जाते हैं। तो ये राजा नृग की कथा है। अनजाने में एक गाय 2 ब्राह्मण को दी गई, उसके फलस्वरूप उन्हें एक सूखे कुएं में गिरगिट बनना पड़ा। अगर जानबूझकर हम दूसरों की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति अपहरण करते हैं तो क्या होगा? यहाँ ब्राह्मण की इतनी महिमा बताने का अर्थ मुझे यही समझ में आता है कि उस समय के ब्राह्मण बड़े त्यागी होते थे, तपस्वी होते थे। उनका केवल और केवल यज्ञ करना, आत्मचिंतन करना, शास्त्राभ्यास करना, यही काम रहता था। तो ऐसे परोपकारी, समाज सेवी और आत्मोत्थान करने वाले ब्राह्मण का अगर कोई अपमान करता है, उन्हें दुख देता है, तो उसे दुख अवश्य सहना पड़ेगा। ये सामाजिक उस समय की मर्यादा थी। जय जय श्री राधे।